अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू मेडिकल ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम बायोकेम का सिलेबस कवर करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री के लिए आपने कौन से बुक फॉलो करने हैं और कौन से पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं जो फाइनल्स में रिपीट होते हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपने कवर करने हैं हर हाल में, जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ऑस्कीज एंड वेवास पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेन टेक्स्ट बुक ही फॉलो करना है तो फिर आप चटर्जी फॉलो करें, क्योंकि लिपनकॉट की लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, वो इतनी जल्दी समझ नहीं आती, लेकिन चटर्जी की लैंग्वेज इजीली समझ आ जाती है, इसलिए मैं चटर्जी रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा आप फाइक भी दे पढ़ सकते हो इसके लिए। जो मेटाबॉलिज्म पार्ट है, मेटाबॉलिज्म पार्ट आप लिपनकॉट से भी पढ़ सकते हैं और चटर्जी से भी पढ़ सकते हैं। वो फाइक में आपको समझ नहीं आएगा तो उसके लिए फाइक नहीं पढ़ना। थ्योरी के लिए ये बुक्स काफ़ी हैं, जबकि ऑस्की वेवा के लिए फातिमा जना का FJDC का बायोकेम का जर्नल है, वो इम्पोर्टेंट है। टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको ऑस्कीज वेवा स्पॉट्स वगैरह बताता जाऊँगा कि कौन से चैप्टर से कौन से स्पॉट्स के ऊपर ऑस्की या वेवा आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चटर्जी मेरे पास PDF में मौजूद है, मैं इस पर आपको बताऊंगा। तो बायोकेमिस्ट्री के दो पार्ट्स है, एक है केमिस्ट्री ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स और दूसरा मेटाबॉलिज्म। केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 है, विच इज़ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक डिफिनीशंस, क्लासिफिकेशंस, स्ट्रक्चर, म्यूटो रोटेशन, इन सब की डिफिनीशंस आपसे पूछी जाती है। मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है विद एग्जांपल्स ये आपको याद रखनी है, बिस्क्यूज़ में आपसे पूछा जाता है। इसी तरह लिपिड्स में क्लासिफिकेशन, डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल, इनकी कंपोजिशन और फार्मूलाज याद रखना, सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं और कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और इनका रोल। इसी तरह केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन इतनी सारी है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, ये सब याद रखना है। प्लाज्मा प्रोटीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फंक्शंस इसके क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स में आते हैं, इनकी डिफिशिएंसी से क्या होता है। सेम एंजाइम्स के एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। फिर हमारे पास स्पेसिफिसिटी, फिर कौन से डिजीज़ में कौन से एंजाइम का लेवल एलिवेट होता है, इंक्रीज लेवल होता है, वो ये आपने याद रखने। इनके जो थ्योरीज हैं एंजाइम्स में वो आपने याद रखने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 विच इज़ हेमोग्लोबिन, इम्पॉर्टेंट है। हेमोग्लोबिन, उसका स्ट्रक्चर, डिराइवेटिव्स, हेमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म, हेमोग्लोबिन की वजह से जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स आते हैं वो अपने याद रखने हैं। वाइटामिन्स जितने भी हैं, वाइटामिन A, B, C, D, ठीक है, वाइटामिन K, वाइटामिन E, ये सब याद रखना है। याद ये रखना है कि सोर्सेज क्या है वाइटामिन्स में। फिर हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स के अगर डिफिशिएंसी हो जाए एक पर्टिकुलर वाइटामिन की तो उसका क्या इफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर, और अगर एक्सेसिवनेस हो जाए तो क्या होगा, ये आपको ऑस्कीज में भी दी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने। फिर हमारे पास मेटाबॉलिज्म चैप्टर। तो मेटाबॉलिज्म आपने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स तीनों की याद रखनी है। इसके लिए मेरे नोट्स अवेलेबल हैं मेडिकल ट्यूटर के, वो इजी है, और इंशाल्लाह मेटाबॉलिज्म के ऊपर पे मैं अलग एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, क्योंकि फिर ये बहुत डिटेल में चला जाएगा। और
अगेन यहाँ पे जो LFTs है मिसली सेक्शन नंबर 5 में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, एंजाइम्स ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एंड लिवर फंक्शन टेस्ट, ये आपने याद रखना है। 41 नंबर एसिड बेस बैलेंस एंड इम्बैलेंस, ये आपने याद रखना है। अब शूटर जी से आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ये आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम जाते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। सबसे पहले हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगेन सबसे पहले डिफिनीशन, आपने डिफिनीशन याद कर ली। उसके बाद मोनोसेकेराइड्स, लाइक इसको हम सिंपल शुगर क्यों कहते हैं, फिर इसके हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, लाइक एल्डो शुगर्स क्या होते हैं, कीटोस शुगर क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो उसके पे क्या नेम्स होंगे वो याद रखना है। डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स याद रखना, लाइक माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज एंड लेक्टुलोज, ये कौन कौन से मालिक्यूल्स देते हैं। लाइक माल्टोज आपको 2 मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देता है, लैक्टोज आपको 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दूसरा गैलेक्टोज देता है, तो ये याद रखने बिस्किट्स में पूछे जाते हैं। सेम ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, और पॉलीसेकेराइड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन, होमोपॉलीसेकेराइड एग्जांपल्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स एंड एग्जांपल्स, ये अगेन आपने याद रखने हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट्स की मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है। फिर जनरल प्रॉपर्टीज में से आपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन याद रखने हैं विद एग्जांपल्स, एंड डी एंड एल सीरीज विद एग्जांपल, कि डी एंड एल सीरीज क्या होते हैं और इनके एग्जांपल्स क्या होंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफिनीशन, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवर रोटेटरी विद एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं, अगेन बिस्किट्स में पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये याद रखना है। म्यूटेरोटेशन की डिफिनीशन आपको आनी चाहिए। फिर हमारे पास इसके एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। देन मोनोसेकेराइड्स पे आ जाना, तो मोनोसेकेराइड्स के डिफरेंट जो टाइप्स है, टेट्रोजेस, ट्रायोजेस, पेंटोजेस, विद एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। इसी तरह DO L फ्रुक्टोज में क्या फ़र्क होता है वो आपने याद रखना है। पॉलीसेकेराइड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। प्रॉपर्टीज़ पे नहीं जाना, बस इसके यूजेस पे जाना कि पॉलीसेकेराइड्स, तो यहाँ पे आ गया बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डी ग्लूकोरोनिक एसिड, ये आपने याद रख लेना है। फिर आपको जो है शुगर एल्कोहल वाला याद रख लेना, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंस हो गई आपके पास मोनोसेकेराइड्स की। फिर हमारे पास जो है बाकी शुगर्स, तो इसको छोड़ देना, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी छोड़ देना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। डाइसेकेराइड्स जैसे बताया स्टार्ट में, वैसे आपने याद रखना है कि माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, इनका स्ट्रक्चर और इनकी हाइड्रोलिसिस पे आपको क्या क्या मिलता है, लाइक टेबल नंबर 3.1 में आपको सब बताया गया है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है इन्वर्ट शुगर एंड इन्वर्जन, ये आपने याद रखना है। इन बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डाइसेकेराइड जो साइड टेबल में दिया गया है। फिर ओलिगोसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड विद एग्जांपल्स, ये आपने पूरा इंपॉर्टेंट है, ये आपने पूरा याद रखना है। कौन कौन से होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका रोल क्या होता है, बायोमेडिकल इंपॉर्टेंट लाइक सेलुलोज का, डेक्स्ट्रिन का, ठीक है, डेक्स्ट्रिन का। इस तरह होमो म्यूको हेट्रो पॉलीसेकेराइड, उनके क्या है वो आपने याद रखने हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स है, कहाँ पाए जाते हैं बॉडी में, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास प्रोटीओग्लाइकेन्स, और प्रोटीओग्लाइकेन्स के फंक्शंस याद रखने हैं। बस इस चैप्टर में आपको ये याद रखना है। फिर लिपिड्स में, तो लिपिड्स की डिफिनीशन, लिपिड्स की बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन लाइक सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स विद एग्जांपल्स याद होने चाहिए। फैटी एसिड की डिफिनीशन, फैटी एसिड के टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड विद एग्जांपल्स पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ब्रांच चेंज एंड सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड की एग्जांपल्स याद रखना। फिर नोमेनक्लेचर में फैटी एसिड इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या है, ज्योमेट्रिक एंड पोजिशनल दोनों याद रखना।
एसेंशियल फैटी एसिड कौन से होते हैं, ठीक है, और ये बॉडी में क्यों नहीं बनते, इनके फंक्शंस क्या है, क्लिनिकल एस्पेक्ट से कैसे इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल की कंपोजिशन याद रखना, अल्कोहल कैसे बनता है, बाकी डिटेल में नहीं जाना। फिर कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर याद रखना कि कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, कैसे बनता है कोलेस्ट्रॉल, और बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। फिर ये कलर रिएक्शन ऑफ स्टेरोल्स छोड़ देना, अदर स्टेरोल ऑफ बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस छोड़ देना। सिंपल लिपिड्स याद रखने हैं कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, बायोमेडिकल इम्पोर्टेंट, इमल्सिफिकेशन क्या होता है। फिर लैपेजेस क्या होते हैं, डिफिनीशन जस्ट, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, बस जस्ट यहाँ तक याद रखना, डिटेल में नहीं जाना। अदर फास्फोलिपिड ये भी छोड़ देना, ज़रूरत नहीं है। फंक्शन ऑफ फास्फोलिपिड ये तक रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर ग्लाइकोलिपिड्स और इसके इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। जो मैं छुड़वा रहा हूँ ये छोड़ देना, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस ये आपने लिपिड में याद रखना है। फिर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ना है वैसे भी। हाँ, प्रोटीन्स अमीनो एसिड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स की पूरी क्लासिफिकेशन, जितनी क्लासिफिकेशन है विद एग्जांपल्स याद रखना। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल्स, नॉन एसेंशियल्स, ये सब याद रखना है। प्रॉपर्टीज़ में आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सब याद रखना है, अगेन इंपॉर्टेंट है इसकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ है। फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप एंड ड्यू टू अमाइनो ग्रुप, इसकी ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। फिर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स में अगेन क्लासिफिकेशन, सारी क्लासिफिकेशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी है ये पूरा डिटेल में पढ़ना है। जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस छोड़ देना, कलर, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स पढ़ लेना। स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको। फिर क्लिनिकल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, डीनेचरेशन छोड़ देना। बस इस 3 चैप्टर्स में आपने ये कवर करना है। प्लाज्मा प्रोटीन्स में अगेन हमारे पास कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स अवेलेबल है, इनका लेवल कितना होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंस याद रखना। स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन का बॉडी में लेवल, सिंथेसिस, फंक्शन, एल्ब्यूमिन की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, अगर डिफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये पूरा हमारा वायवा हो चुका है इसके ऊपर। फिर अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस था सारे पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है। अल्फ़ा 2 ग्लोब्यूलिन छोड़ देना, बीटा 2 ग्लोब्यूलिन भी छोड़ देना, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्यूट फेज प्रोटीन याद रखना, इम्पोर्टेंट है, बाकी एक दफ़ा रीड करके छोड़ देना। एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। हाइपोप्रोटीनीमिया की कॉजेज याद रखना, हाइपर और हाइपो दोनों के। प्रोटीनूरिया की डिफिनीशन, इसके कॉजेज याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट इसमें आएगा एंजाइम्स, तो एंजाइम्स अगेन इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन याद रखना, को एंजाइम्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स याद रखना, क्लासेस कौन से हैं, ठीक है, स्पेसिफिसिटी याद रखना। फिर ये जो टेम्पलेट या लॉक एंड की मॉडल है, इंड्यूस फिट मॉडल है, दोनों याद रखना, विद डिफिनीशन पूछे जाते हैं। काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ छोड़ देना। फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्शन याद रखने लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एंजाइम इनहिबिशन याद रखना, ये भी पूछा जाता है। कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव दोनों याद रखना, पूछे जाते हैं। एलिस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, विद डिफिनीशन, विद एग्जाम्पल्स। यूजेस ऑफ एंजाइम्स कहाँ यूज़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 10 में वैसे कुछ नहीं पढ़ना।
हेमोग्लोबिन अगेन इम्पॉर्टेंट है। तो हेमोग्लोबिन के इम्पोर्टेंस, हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, फिर डिफरेंट वेराइटीज़ कहाँ पाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन ए एंड हीमोग्लोबिन एफ, इनके स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होते हैं, एम्ब्रियोनिक, ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी याद रख लेना। डेरिवेटिव्स ऑफ हीमोग्लोबिन याद रख लेना। ये छोड़ देना, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड अल्कलीन, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं डिटेल में जाने की। ऑक्सी हीमोग्लोबिन याद रख लेना। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स कौन से होते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथीज कौन सी होती है, ये इम्पोर्टेंट है। थैलेसीमिया डिटेल में आपको याद होना चाहिए, इस चैप्टर में आप ये कवर करोगे। फिर वाइटामिन, जैसे मैंने बताया कि वाइटामिन के डिफरेंट क्लासिफिकेशन, फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, इनके सोर्सेज क्या होते हैं, इनके डिफिशिएंसी से कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। इनके पिक्चर्स लाजमन आपने याद रखना है, लाइक वाइटामिन डी की वजह से रिकेट्स या ऑस्टियो कौन सा है, चलो मैं भूल गया, लेकिन वाइटामिन डी की डिफिशिएंसी से कौन से होते हैं, लाइक वाइटामिन सी से स्कर्वी होता है। ये सब आपने वाइटामिन के चैप्टर में से याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में न्यूक्लियोटाइड्स, ये छोड़, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्यूरिन्स पैरामिडीन्स एक दफ़ा बस नाम पढ़ लेना। फिर इसमें हमारे पास आगे जो एसिड बेस इम्बेलेंस था या बैलेंस था, वो वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपने याद रख लेना है, जिसे मैंने स्टार्ट में आपको यहीं से बता दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देते जो आपको मैंने डिटेल में बता दिया कि आपने इसमें क्या क्या जो है वो याद रखना है। बाकी जो मिसलिनियस में से है वो हमारे पास इसमें कुछ ख़ास नहीं है, ये छोड़ दो। क्लिनिकल में वही लिवर फंक्शन टेस्ट और एंजाइम्स इंपॉर्टेंट, ये याद रखने हैं। और मेटाबॉलिज्म के लिए इंशाल्लाह मैं अलग वीडियो बना लूँगा कि मेटाबॉलिज्म आपके आधा पेपर आपका मेटाबॉलिज्म से आता है, वाइवाज ऑस्कीज भी आती है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन पहले आप ये पार्ट कवर करोगे, उसके बाद फिर आप मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट कवर करोगे, ठीक है। इम्पोर्टेंस पेपर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपके प्रॉफ का रिपीट होता रहता है, तो एक तो पास्ट पेपर्स है, तो इंशाल्लाह वो आपको मैं क्वेश्चंस पूल प्रोवाइड कर दूंगा। मैं 2018 से फर्स्ट ईयर BDS को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और अभी 2022 हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास क्वेश्चन बैंक बहुत है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को जो है मैं बताता रहता था, उनसे फिर मैं रिकॉर्ड लेता रहता था कि एग्ज़ाम्स में क्या आया है क्या नहीं आया। तो 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम्स के पास्ट ऑस्कीज़ वाइवा सब है, तो इंशाल्लाह वही रिपीट होंगे। बाकी मेडिकल ट्यूटर के हवाले से आप अपने किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो कि बाकी भी ग्रुप्स बहुत सारे चल रहे हैं, नो डाउट हर कोई कोशिश कर रहे हैं जूनियर्स को गाइड करने की, लेकिन जो स्टार्ट लिया था तो वो स्टार्ट मैंने लिया था मेडिकल ट्यूटर के नाम से, जब यहाँ पे JSMU में या एफिलेटेड कॉलेजेस में ऐसा स्टडी गाइडेंस ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, जहाँ पे आपको एक जगह सारे एग्ज़ाम मटेरियल, डेटा, एग्ज़ाम गाइडेंस, सब कुछ सारी चीज़ें जो है साथ मिल जाए। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम आपको हर तरीके से हर पॉसिबल वे में गाइड करें, आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि आप इजीली विदाउट गोइंग इन डिप्रेशन और स्ट्रेस के बगैर आप अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लें। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें आपको बताई जाएगी आप यही फॉलो करें और आप इंशाल्लाह इजीली अपने एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर कर लोगे। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, कुछ भी समझ नहीं आता हो, तो आप किसी भी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ प्लीज़ जहन में बिठा लेना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं पास पेपर सॉल्व नहीं करो और बस बुक पढ़ो और एग्ज़ाम में बैठ जाओ। तो देखें, आप बुक तो पढ़ लोगे, लेकिन BCQ उस टॉपिक पे कैसे बनता है ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस तब होगा जब आप पास पेपर सॉल्व करोगे। तो एक तो किसी की फॉलो नहीं करनी, किसी भी जो है टीचर की या कोई एकेडमी है वट जो भी है, किसी की आपने फॉलो नहीं करनी, आपने खुद वो पास पेपर सॉल्व करने हैं। पास पेपर सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो होती रहेगी। तो इम्पोर्टेंस पास पेपर्स आपको जो है वो आपको सॉल्व करने हैं FJDC के, वहाँ से आपकी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। FJDC के अलावा आप JSMU के पेपर सॉल्व कर सकते हो, जो JSMU पास्ट एग्जाम्स होंगे इंशाल्लाह वो भी आपको मैं दे दूंगा, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इंशाल्लाह ये पेपर सॉल्व करोगे और ये बुक फॉलो करोगे तो आप इंशाल्लाह इजीली अपने एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लोगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप किसी भी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।